नमस्ते मित्रों, मैं राव चौधरी आप सभी का स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, पढ़ाई का असली मज़ा है सबके साथ, सबका मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विषय हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्र का इकाई नंबर 5 दोहे। इस इकाई के अभ्यास के सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। हमें अपने वर्गखंड में शिक्षक की सहायता से टेप रिकॉर्डर या कैसेट या सीडी इनके ऊपर या मोबाइल पर दोहे सुनने हैं और दोहों का अर्थ भावपूर्ण गान कर समझना है। दूसरा प्रश्न है, अभ्यास का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका अर्थ हमें लिखना है और उनका प्रयोग वाक्य में करना है। जैसे उद्यम का अर्थ है परिश्रम। वाक्य लिख सकते हैं, उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा वाक्य है, शब्द है प्रकृति, उसका अर्थ है स्वभाव। वाक्य लिख देंगे, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। तीसरा शब्द है खैर, उसका अर्थ है कुशलता। वाक्य देखेंगे, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। अगला शब्द है कुसंग, उसका अर्थ है बुरी संगति। वाक्य देखेंगे, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। अगला शब्द देखते हैं कंचन का अर्थ होता है सोना। वाक्य देखेंगे, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। अगला शब्द है जपमाला का अर्थ है जप करने की माला। वाक्य देखेंगे, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। अगला शब्द है दुख का अर्थ होता है गम या खेद। वाक्य देखेंगे, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। अगला शब्द देखेंगे भुजंग का अर्थ है सांप। वाक्य देखते हैं, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। अगला शब्द है हर्षई, उसका अर्थ है हर्ष या खुशी। वाक्य देखेंगे, हमें देखकर जिनका मन हर्षई उसी के घर जाना चाहिए। अगला सवाल है प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें पहला प्रश्न देखते हैं, दिया है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? आएगा, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज के सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दूसरा, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर देखेंगे, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में पैसा, धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी,
उससे मुझे अपने निर्धारित समय लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? उत्तर देखेंगे। लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं और गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? उत्तर देखेंगे। कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे, बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भी भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं।